तो दोस्तों विज्ञान की प्रैक्टिस क्लास में आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75 या 80 से 85%। तो दोस्तों उसने पूछा है मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा। तो बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक, तो प्लाज्मा का जो पहला कार्य होता है वो हमारे भोजन एवं हार्मोन्स में संवहन क्या करता है? पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है। संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। संवहन होता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक, दूसरा प्लाज्मा क्या काम करता है? अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में 90% तक पानी यानी जल होता है। ठीक है, उसके बाद जो 10% हमारा बचता है उसमें प्रोटीन, उसमें क्या आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। इतना बात समझ में आया? तो मानव क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा मात्रा क्या है? तो इसकी मात्रा लगभग जो होती है 55 से 60% होती है। कितनी होती है? सॉरी, इसकी जो मानव शरीर में लगभग मात्रा 55 से 60% होती है। ठीक, और बाकी शेष जो हमारा बचता है 45-40%। तो 40 से 45% में क्या होता है? रुधिर की मात्रा होती है। ठीक है, किसकी होती है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर तो खून ही हो गया, रुधिर कणिकाओं की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो मात्रा होती है 55 से 60% होती है। हमारा विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, चलो इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक, पहला ऑप्शन में सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक बल है, हृदय निर्गम है, हृदय निर्गम है, परिधि प्रतिरोध है और सभी है। दोस्तों हमने रक्तचाप के बारे में पिछले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, फिर आप दोबारा देख लो। रक्तचाप ये होता है ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, धमनियों में रक्त का दाब जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए बताने को तो वैसे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देंगे बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही है, लेकिन जो चीज हम क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं इससे आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, तो धमनियों में रक्त का दबाव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्रकुंचन दाब, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, दूसरा हमारा होता है प्रसारण दाब। जिसको हम बोलते हैं डायनोस्टिक प्रेशर।
दो प्रकार का हो गया, एक हो गया प्रकुंचन दाब, दूसरा प्रसारण दाब, सिस्टोलिक प्रेशर और डायलोस्टिक प्रेशर। ठीक है, तो रक्त दाब को मापा किससे जाता है? मापने का यंत्र। तो मापते हैं मैनो मैनोमीटर से। ठीक है, तो यहां पे अब आंसर की बात करें तो आंसर में क्या आएगा? सिस्टोलिक प्रेशर भी होता है, सिस्टोलिक बल। दूसरा आएगा हृदय, निर्गम। चौथा है परिधीय प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आठवां को अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, पेंसिल की लीड बनाने में लीड में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्बन के क्या है? अपरूप है। कार्बन का एक क्या है? अपरूप। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा हमारा हो गया चारकोल। ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, यहां पे एक बात और है कि ग्रेफाइट दोस्तों होता है, ये विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसको कभी भी आप बोर्ड में डाल के काम मत करना, वरना आपको बहुत गजब करंट लगेगा। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन कार्बन है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये क्या है? एक अपरूप है, एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद है। ठीक, तो विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट की पेंसिल के अंदर लगी होती है। लोग ये ध्यान रखना, आप भी अपने बच्चों को भी, कि पेंसिल को बोर्ड या पेंसिल को आप लकड़ी समझ के यूज मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। जल जो साबुन लगाने पर झाग नहीं देता, क्या होता है? देखो भाई, आप समुद्र में जाइए, वहां कपड़े धोइए, आपको क्या होगा? कपड़े साफ ही नहीं होंगे, घुरेंगे ही नहीं। तो वो जल कहलाता है हमारा खारा जल, या जिसे बोलते हैं भारी जल। ठीक, एक होता है खारा जल, एक होता है अशुद्ध जल या शुद्ध जल जिसे बोलते हैं। वो अलग होता है, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध जल या शुद्ध जल। तो कपड़ों में क्या होगा? झाग नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम, और इसमें क्या होता है? खारे जल में सबसे ज्यादा होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जब साबुन लगाएंगे खारे जल में पर, तो झाग नहीं बनेगा, मतलब कि झाग साबुन वहां पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि मोटर गाड़ियों में साइड में वस्तुओं को देख के लिए दर्पण का उपयोग होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिए, उत्तल दर्पण, साइड शीशा लगा होता है, वो होता है दोस्त उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कक्षा 6, 7, 8 में पूछा जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
बिल्कुल बात समझ में आई। चलिए अब यहां पे एक चीज और है जो हम आपको बता रहे हैं, 2 मिनट में फटाफट देख लीजिए। तो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पे है एंटोमोलॉजी दिया है, कह रहा है एंटोमोलॉजी। तो इसमें हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक। दूसरा कह रहा है एरोबायोलॉजी। तो इसमें हम उड़ने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। उड़ने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला आर कह रहा है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी में हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला आ रहा है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन। ठीक। नेक्स्ट है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फूलों का। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के द्वारा। अब अगली बात है पोमोलॉजी। तो दोस्तों पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एक और बची है आपकी सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। किसका? छिपकली का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने ये चीजें बताई हैं ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है बहुत जरूरी से। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है, और इथोलॉजी में जंतुओं मतलब जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस तरह से कौन जंतु क्या रिएक्ट करता है इस तरह से। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, और एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से हम बीच बीच में आपके इस तरह से बताते रहेंगे। आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी एक ना एक जरूर पूछा जाएगा, इसमें भी गारंटी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी विज्ञान की क्लास आपको कैसे लगी ये आप हमें जरूर बताइए। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।